ओम शांति। शांति, संयम और आत्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम अनेक प्रकार की कहानियां सुनते हैं, अनेक प्रेरणादायक प्रसंग पढ़ते हैं। ऐसी ही एक कहानी आप सभी को सुनना चाहिए और अपने बच्चों को भी यह कहानी जरूर सुनाएं। कौशिक नामक एक बड़ा तपस्वी था। तप के प्रभाव से उसमें बहुत आत्मबल आ गया था। एक दिन वह वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था कि ऊपर बैठी हुई एक चिड़िया ने उस पर बीट कर दिया। कौशिक को क्रोध आ गया। लाल नेत्र करके ऊपर को देखा तो तेज के प्रभाव से चिड़िया जलकर नीचे गिर पड़ी। कौशिक को अपने बल पर गर्व हो गया। दूसरे दिन वह एक सदगृहस्थ के यहां भिक्षा मांगने गया। गृह स्वामिनी पति को भोजन परोसने में लगी थी। उसने कहा, भगवान थोड़ी देर ठहरो, अभी आपको भिक्षा दूंगी। इस पर कौशिक को क्रोध आया कि मुझ जैसे तपस्वी की उपेक्षा करके यह पति सेवा को अधिक महत्व दे रही है। गृह स्वामिनी ने दिव्य दृष्टि से सब बात जान ली। उसने कौशिक से कहा, क्रोध ना कीजिए, मैं चिड़िया नहीं हूं। अपना नियत कर्तव्य पूरा करने पर आपकी सेवा करूंगी। कौशिक क्रोध करना तो भूल गया। उसे यह आश्चर्य हुआ कि चिड़िया वाली बात इसे कैसे मालूम हुई। ब्राह्मणी ने इसे पति सेवा का फल बताया और कहा कि इस संबंध में अधिक जानना हो तो मिथिलापुरी में तुलाधार वैश्य के पास जाइए, वे आपको अधिक बात बता सकेंगे। भिक्षा लेकर कौशिक चल दिया और मिथिलापुरी में तुलाधार के घर जा पहुंचा। वह तोल नाप के व्यापार में लगा हुआ था। उसने कौशिक को देखते ही प्रणाम अभिवादन किया और कहा, तपोधन कौशिक देव, आपको उस सदगृहस्थ गृह स्वामिनी ने भेजा है, सो ठीक है, अपना नियत कर्म कर लूं, तब आपकी सेवा करूंगा। कृपया थोड़ी देर बैठिए। कौशिक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे बिना बताए ही इसने मेरा नाम तथा आने का उद्देश्य कैसे जान लिया। थोड़ी देर में जब वैश्य अपने कार्य से निवृत्त हुआ तो उसने बताया कि मैं ईमानदारी के साथ उचित मुनाफा लेकर अच्छी चीजें लोकहित की दृष्टि से बेचता हूं। इस नियत कर्म करने से ही मुझे यह दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। अधिक जानना हो तो मगध के निजाता चांडाल के पास जाइए। कौशिक मगध चल दिए और चांडाल के यहां पहुंचे। वह नगर की गंदगी झाड़ने में लगा हुआ था। कौशिक को देखकर उसने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, भगवान आप चिड़िया मारने जितना तप करके उस सदगृहस्थ देवी और तुलाधार वैश्य के यहां होते हुए यहां पधारे, यह मेरा सौभाग्य है। मैं नियत कर्म कर लूं तब आपसे बात करूंगा, तब तक आप विश्राम कीजिए। चांडाल जब सेवा वृत्ति से निवृत्त हुआ तो उसे संग ले गया और अपने वृद्ध माता पिता को दिखाकर कहा, अब मुझे इनकी सेवा करनी है। मैं नियत कर्तव्य कर्मों में निरंतर लगा रहता हूं, इसी से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। तब कौशिक की समझ में आया कि केवल तप साधना से ही नहीं, नियत कर्तव्य
कर्म निष्ठा पूर्वक करते रहने से भी आध्यात्मिकता का लक्ष्य पूरा हो सकता है और सिद्धियां मिल सकती हैं। इससे तात्पर्य यही है कि हम तप साधना पर ही पूरा ध्यान एकाग्र ना करें। हम कर्म करते हुए भी तप साधना को कर सकते हैं। इसीलिए गीता में भी कर्म योग को महान बताया गया है। पवित्र गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, कर्म करते हुए, जब आप भगवान की याद की लगन में मगन रहते हो और कर्म करते हो तो यही कर्मयोग है। इसी कर्मयोग से विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अच्छा, ऐसे ही और विशेष शिक्षाप्रद प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।